नमस्कार विद्यार्थियों, स्नातक प्रथम वर्ष के पिछले वीडियो में हमने कालिदास प्रणीत रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के पद्य संख्या 25 तक का अध्ययन किया था। आज हम पद्य संख्या 26 से अध्ययन करेंगे। 26वां पद्य है। अन्ये आत्मानुचरस्य भावम् जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनु गंगा प्रपान्तात् विरूढशष्पं गौरी गोगह्वरम् आविवेश। अर्थात अन्येद्यु मतलब दूसरे दिन। आत्मानुचरस्य भावम, आत्म अनुचरस्य अपने, अनुचर मतलब सेवक, अपने सेवक का भाव, उसकी भावना। जिज्ञासमाना जानने की इच्छुक, अपने सेवक की भावना का पता लगाने की, जानने की इच्छुक। मुनि होम धेनु, मुनि की होम की धेनु। मुनि यहाँ पे ऋषि वशिष्ठ, होम अर्थात यज्ञ, तो ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ की धेनु नंदिनी। यज्ञ की धेनु इसलिए कि यज्ञ के लिए गुरु वशिष्ठ को नंदिनी से जो दूध, घी इत्यादि मिलता था, इसलिए नंदिनी को ऋषि वशिष्ठ की यज्ञ की धेनु कहा गया है। और उसका सेवक है यहाँ पे राजा दिलीप। तो अपने सेवक की भावना का पता लगाने की इच्छुक मुनि हेमधेनु, मुनि की धेनु गंगा प्रपान्तात, गंगा के बहने के स्थान से, उसके पास में, अंत, गंगा प्रपात अंत, गंगा के प्रपात के पास। विरूढ़ शष्पम, विरूढ़ शष्पम, विरूढ़ उगी हुई है, शष्पम घास। तो गंगा के प्रपात अर्थात गंगा के बहाव के निकट उगी हुई घास को गौरी गुरो, गौरी अर्थात गौरी गुरो हिमालय पर्वत। गह्वरम, गह्वरम मतलब कंदरा या गुफा, तो हिमालय पर्वत की गुफा में आविवेश प्रवेश कर गई। तो राजा दिलीप की भावना का पता लगाने के लिए नंदिनी उसकी परीक्षा लेने के लिए घास चरते हुए, कहाँ पे, गंगा के प्रपात के पास, गंगा नदी के बहाव के पास उगी हुई घास खाने के बहाने हिमालय पर्वत की गुफा में प्रवेश कर गई। तो इस प्रकार से इस श्लोक का ये अर्थ हुआ कि दूसरे दिन मुनि वशिष्ठ की होम साधिका गौ नंदिनी अपने सेवक राजा दिलीप के अभिप्राय को जानने की इच्छा रखती हुई और उसकी परीक्षा लेने की भावना से गंगा के बहाव के निकट उगे हुए घास वाली हिमालय की गुफा में प्रविष्ट हो गई। 27वां पद्य है। सादुष्प्रदर्शा मनसापि हिंस्रैरित्यदृशोभा प्रहिते क्षणेन अलक्षिताभ्युत्पतनो नृपेण प्रसह्य सिंह किलितां चकर्ष। अर्थात सा वह नंदिनी दुष्प्रदर्शा कठिनाई से आक्रमण करने योग्य, मनसा अपि चित्त से भी, हिंस्रई व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं के द्वारा। तो नंदिनी पर आसानी से कोई हिंसक पशु भी आक्रमण नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि वह दिव्य गाय थी, स्वर्ग की गाय, कामधेनु की पुत्री थी, इसलिए उस पर कोई भी हिंसक जानवर भी जल्दी से आक्रमण नहीं कर सकता था। इति, इस प्रकार अद्रिशोभा, अद्रिशोभा, अद्रि का तात्पर्य है पर्वत। तो पर्वत की शोभा, सुंदरता, पर्वत की सुंदरता, हिमालय पर्वत की सुंदरता। प्रहिते क्षणेन, प्रहिते क्षणेन देखने में, प्रहिते क्षणेन
देखने में लीन नेत्रों द्वारा अलक्षिताभ्युपतन है, जिसके झपटने का पता नहीं चला। अर्थात जो राजा दिलीप है हिमालय पर्वत की सुंदरता देखने में लीन है और ये सोचकर लीन है कि नंदिनी पर जल्दी से कोई भी जानवर आक्रमण नहीं कर पाएगा, इसलिए अलक्षिताभ्युपतन अर्थात अलक्षित अदृष्टम, अभ्युपतनम आक्रमणम, तो जिसके आक्रमण का पता ही नहीं चला, एकदम से झपट्टा मार के। प्रसरिये बलपूर्वक सिंह ने बलपूर्वक ताम चकर्ष, उसको चकर्ष खींचा अर्थात दबोच लिया। तो जिस समय राजा ये सोचकर पर्वत की सुंदरता देखने में व्यस्त है, लीन है कि नंदिनी पर जल्दी से कोई भी हिंसक पशु भी आक्रमण नहीं कर सकता, उसी समय एकदम से झपट्टा मारकर किसी सिंह ने नंदिनी को अचानक से दबोच लिया। अर्थात वह नंदिनी हिंस्र पशुओं के द्वारा मन से भी कठिनाई से आक्रमण करने योग्य है, यह सोचते हुए हिमालय पर्वत की शोभा देखने के लिए प्रेरित दृष्टि वाले राजा दिलीप के द्वारा अज्ञात आक्रमण करने वाले सिंह ने उस गौ को दबोच लिया। 28वां पद्य है। तदीयमाक्रन्दितमार्त साधो गुहा निबद्ध प्रतिशब्द दीर्घम रश्मीष्व विवादाय नगेन्द्र सक्तां निवर्तयामास नृपस्य दृष्टिम्। देखिए, जब सिंह ने गाय पे झपट्टा मारा, गाय को दबोच लिया, उस समय की क्या स्थिति है, किस प्रकार से गाय है वो क्रंदन कर रही है। तदीयम उस नंदिनी की, आक्रांदितम चिल्लाहट ने, उसकी चिल्लाने की आवाज़ ने, आर्त साधु, आर्त अर्थात दुखी, दुखियों के रक्षक, दुखियों के रक्षक आर्त साधु ये विशेषण आया है राजा के लिए। तो दुखियों के रक्षक उस राजा ने नंदिनी की जो चिल्लाने की आवाज़ थी वो किस प्रकार से थी। गुहा निबद्ध प्रतिशब्द दीर्घम, गुहा गुफा, निबद्ध टकराने से, गुफा में टकराने से, प्रतिशब्द दीर्घम, प्रतिशब्द अर्थात प्रतिध्वनि वाले, गुफा में उसकी आवाज़ जो चिल्लाने की आवाज़ थी वो गुफा में टकराने से प्रतिध्वनि अर्थात गूंज वाली, एकदम से गूंज वाली हो गई। रश्मिषु विवादाय, लगाम को, रश्मि यहाँ शब्द आया है जिस प्रकार से घोड़े की लगाम होती है, मानो कि लगाम से आदाय पकड़कर, नगेंद्र सक्ताम, नगेंद्र यहाँ पे शब्द आया है हिमालय पर्वत के लिए, नगेंद्र सक्ताम हिमालय की शोभा को देखने में लगी हुई। निवर्तयामास लौटाया या फेर लिया, तो किसको, नृपस्य राजा दिलीप की दृष्टि नेत्र को। तो जो गुफा के अंदर गाय के चिल्लाने की आवाज़ गूंज कर निकली, इतनी भयंकर रूप से निकली, और उस आवाज़ को सुनकर राजा एकदम से राजा ने ध्यान दिया। ऐसे लगा जैसे मान लो कि किसी ने लगाम से राजा के ध्यान को पकड़ के खींचा हो। तो इस प्रकार से इसका ये अर्थ करेंगे कि गुफा में व्याप्त होने के कारण उत्पन्न हुई प्रतिध्वनि से, धेनु के विशाल क्रंदन से पीड़ित प्राणियों के रक्षक उस राजा की पर्वतीय शोभा देखने में तल्लीन दृष्टि को अपनी ओर इस प्रकार लौटाया मानो उसकी लगाम खींची हो। अर्थात जैसे लगाम खींचने पर घोड़ा एकदम से, घोड़े की गर्दन दूसरी तरफ हो जाती है, उसी प्रकार से उस गौ की जो चित्कार रूपी आवाज़ थी मानो एक लगाम के जैसे थी, जिसने राजा का ध्यान एकदम से खींचा। 29वां पद्य है। सपाटलायां गवितस्थिवासं धनुर्धर केसरिणं ददर्श अधीत्यकायामिव धातु मय्यां
लोध्रे द्रुमं सानुमते प्रफुल्लम। अर्थात कि सिंह ने जो गाय को दबोचा हुआ था, एकदम से राजा ने उधर उन पे ध्यान दिया तो राजा को कैसा लगा, किस प्रकार के वो दिखे। देखिए, स उस राजा दिलीप ने पाटलायाम श्वेत लाल वर्ण वाली गवि गाय पर स्थित, नंदिनी पर, तस्थिवांसम स्थित गाय पर स्थित। तो उस स पाटलायाम गवि तस्थिवासम अर्थात उस राजा दिलीप ने श्वेत और लाल वर्ण वाली गाय पर स्थित केसरीणम ददर्श, केसरी उस सिंह को देखा। किस प्रकार से देखा? आदित्यकायामिव धातुमय्याम, आदित्यकायाम अर्थात उपत्यका पर, धातुमयी गुफा की उपत्यका पर, इव मानो लोध्र द्रुमम, लोध्र का जो वृक्ष है, जो रक्त वर्ण वाला, लाल वर्ण वाला होता है, तो धातुमयी उपत्यका पर लोध्र का कोई वृक्ष हो। सानुमतः पर्वत के प्रफुल्लम विकसित। इस प्रकार से ये शब्द हुए। तो इस पद्य का इस प्रकार से अर्थ होगा कि उस धनुर्धर दिलीप ने पाटल रंग अर्थात श्वेत लाल वर्ण वाली गो पर स्थित सिंह को पर्वत की गेरिक युक्त उपत्यका में खिले हुए लोध्र वृक्ष के समान देखा। अर्थात उस नंदिनी का रंग पाटल अर्थात श्वेत रक्त था, उस पर बैठे सिंह का रंग गेरिक जैसा था। अतः उन्हें देखकर धनुष हाथ में लिए राजा को ऐसा प्रतीत हुआ मानो गेरिक धातु से भरी हुई पर्वतीय उपत्यका में कोई लोध्र का पेड़ खिला हुआ हो। 30वें पद्य में वर्णन किया है कि राजा ने जब गाय को सिंह के काबू में देखा तो वो किस प्रकार से नंदिनी को छुड़ाने के लिए प्रयास करता है। देखिए, ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य शरं शरण्यः जाताभिषङ्गो नृपति निषङ्गा तुमैच्छत् प्रसभोद्धृतारी। अर्थात देखिए, इसमें मृगेन्द्रस्य और मृगेन्द्रगामी 2 बार शब्द आए हैं, मृगेन्द्र। तो मृग इंद्र, मृग का स्वामी एक जगह आया है सिंह के लिए, और मृगेन्द्रगामी ये जो विशेषण है ये राजा के लिए आया है, अर्थात मृगेंद्र के समान चलने वाला, मृगेंद्र के समान, सिंह के समान तेज गति वाला। तो ये जो मृगेंद्रगामी शब्द है ये राजा के विशेषण के लिए आया है। तो ततः उसके बाद में जैसे ही राजा ने देखा और गाय का क्रंदन सुना, उसके बाद में मृगेंद्रस्य सिंह के, मृगेंद्रगामी सिंह के समान चलने वाला अर्थात राजा, वधाय मारने के लिए, किसको मारने के लिए? वध्यस्य हनन योग्य। तो यहाँ पे मारने योग्य कौन था? सिंह था, क्योंकि उसने नंदिनी पर आक्रमण किया था। तो शरम बाण को, शरण्य रक्षा करने में निपुण, यहाँ पे ये शरण्य शब्द वापस से राजा के विशेषण के लिए आया है, शरणागत पालक। तो शरणागत पालक राजा ने जो वध्य था, जिसको मारना चाहिए था, तो यहाँ पे सिंह को मारने के लिए अपना जो शर है, तीर है, वह जाताभिषंग है, अर्थात पराभूत या अपमानित मानते हुए। तो राजा ने जब देखा कि सिंह ने गाय पे आक्रमण किया है और राजा स्वयं गाय का सेवक था, उसका अनुचर बना हुआ था, उसकी सेवा कर रहा था, तो उसके अर्थात स्वयं के समुद्र पर्यंत स्वामी होने के
बावजूद भी जब सिंह ने गाय पे आक्रमण किया तो अपने आप को राजा अपमानित महसूस करने लगा। जाताभिषंग है, जातः उत्पन्न है, अभिषंग पराभव हार, तो उत्पन्न हार, जिसकी हार हो गई है, तो जाताभिषंग सन अर्थात अपमानित मानते हुए नृपति नृणाम पति अर्थात मनुष्यों का स्वामी कौन? राजा दिलीप। अपने आप को अपमानित मानते हुए राजा दिलीप ने निसंगात तर्कस से तुणीर से उद्धर्तुम निकालने के लिए, अपने तुणीर से शरम शब्द पहले आ गया, अपने तर्कस से बाण निकालने के लिए ये इच्छत बाण निकालने की कामना की अर्थात प्रयास किया। पृषभोद्धृतारी बल से शत्रुओं का नाश करने वाला, पृषभ उद्धृत अरि अर्थात पृषभ मतलब हठात बलपूर्वक, उद्धृतः नष्टीकृतः अर्थात बलपूर्वक नष्ट कर देता है। किसको? अरि का अर्थात मतलब है शत्रु, तो बलपूर्वक जो अपने शत्रुओं को नष्ट कर देता है। ये फिर से राजा के विशेषण में आया है ये शब्द, तो राजा के 2-3 काफ़ी सारे विशेषण शब्द इस पद्य में आया है। एक पृषभोद्धृतारी, दूसरा है शरण्य और तीसरा है मृगेंद्रगामी। तो इस प्रकार से इसका समेकित अर्थ हम देखेंगे कि इसके बाद ततः मृगेंद्रगामी शरण्य है पृषभोद्धृतारी नृपति। तो इस प्रकार का मृगेंद्रगामी सिंह की तरह चाल चलने वाला शरण्य है, रक्षा कार्य में निपुण, तथा पृषभोद्धृतारी शत्रु को बलपूर्वक नष्ट कर देने वाला नृपति राजा ने जाताभिषंग सन पराजय की उत्पत्ति सी महसूस करते हुए वध्यस्य हनन योग्य सिंह मृगेंद्रस्य वधाय सिंह के वध के लिए निसंगात अपने तुणीर से अपने तर्कस से शरम उद्धर्तुम बाण निकालने के लिए इच्छत प्रयास किया अर्थात बाण निकालना